हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का 9 क्लास का सवाल है। ठीक है, सवाल बोल रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर के सत्यापन कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए कार्तीय तल क्या होता है, ये हमारा कार्तीय तल है। ठीक है, कार्तीय तल में देखिए जो ये वाला ये वाला जो होता है, ये वाला क्षैतिज वाला जो होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला ये ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? वाई अक्ष बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जो इस साइड वाला हिस्सा होगा, इस साइड दाहिना साइड वाला हिस्सा होगा, उसको वो पॉजिटिव होगा, मतलब वो धनात्मक हिस्सा होगा दाहिना साइड वाला। और इस साइड बायां साइड वाला हिस्सा नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरह इसमें ऊर्ध्वाधर वाला में नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव होगा, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा। नीचे वाला हिस्सा ऋणात्मक होगा, ऊपर वाला हिस्सा धनात्मक होगा। ठीक है, अब तो देखिए इसमें इसमें देखते हैं -2 4 कहाँ मिलेगा हमको। अब बताइए -2 4 -2 4 इसमें बताइए एक्स क्या है और वाई क्या है। हमेशा देखिए इसमें ध्यान रखने वाला ये होता है कि इसमें जो पहला होता है वो हमेशा एक्स होता है और दूसरा जो होता है वो हमेशा वाई होता है। यानी कि -2 हमेशा यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक्स होगा और यह वाई होगा। ठीक है, सॉरी 4 यहाँ पे वाई होगा, -2x और ये 4 वाई होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स में है -2 किसमें? एक्स में है, तो हम यहाँ पे एक्स में से खोजते हैं। देखिए यहाँ पे अब बताइए एक्स अक्ष क्या है? ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स। अब देखिए इसको एक्स बोलते हैं, इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। पॉजिटिव वाले को एक्स, नेगेटिव वाले को एक्स डैश। ठीक है, यहाँ देखिए पॉजिटिव वाले को वाई, ठीक है, नेगेटिव वाले को वाई डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई डैश। नेगेटिव वाले को डैश 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 बोलते हैं। ठीक है, देखिए -2 है, -2 तो एक्स डैश में मिलेगा, मतलब इस साइड वाले में मिलेगा। एक्स अक्ष ये है, नेगेटिव वाला यहाँ से इधर नेगेटिव वाला चालू हुआ तो यहाँ मिलेगा। अब नेगेटिव में क्या चाहिए हमको? -2 चाहिए। -2 मेरा यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा -2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वाई पे मिलेगा, वाई पे क्या मिलेगा? 4 है। उसके बाद तो वाई पे 4 मिलेगा हमको। तो देखिए वाई ये हमारा है, आप देखिए 4 कहाँ पे? यहाँ पे मेरा 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लेके जाते हैं, 2 को ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए। अब देखिए 4 यहाँ मिला, इसको ऐसे मिला है, हम ऐसे इसको मिला है कि ये जो हमारा पॉइंट बना ये हमारा क्या? -2 4 है, -2 4, ये हमारा -2 4 मिल गया। ठीक है, इस टाइप से आप दूसरा खोजते हैं। अब देखिए 3 -1 है, दूसरा क्या है? 3 -1 है। ठीक है, अब देखिए 3 किस पे? एक्स पे। -1 किस पे? 1 पे। 3 किस पे होगा? पहले वाला एक्स पे होगा, फिर ये -1 1 पे वाई पे होगा। 3 खोजिए यहाँ पे। अब देखिए पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में जाएंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे मिल गया हमको 3। ये हमारा 3 मिल गया। अब 3 के बाद क्या है? -1। अब वाई पे हमको -1 खोजना है। अब देखिए वाई एक्स ये है। अब देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो हमको नेगेटिव में जाना है। तो ये हमारा -1 यहाँ पे मिल गया वाई पे। अब इसको हम ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं। ये देखिए मेरा क्या बना? 3 -1, एक्स पर 3 और वाई पे -1 बना, मिल गया। ये हमारा क्या है? 3 -1 है। ठीक है, 3 -1 है। अब दूसरा उसका आगे वाला खोजते हैं, -1 0। एक्स पे -1, वाई पे 0 खोजना है, तो एक्स पे खोजते हैं -1। ये हमारा एक्स पे, ये हमारा एक्स अक्ष है, यहाँ पे हमारा -1 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है -1, मिल गया -1। और वाई पे 0। अब देखिए वाई पे 0 मतलब क्या? वाई तो ये है, इस पे 0 का 0 कहाँ है? इस पे ये वाला वाई है ना, इस पे 0 कहाँ है? 0 तो यहीं पे है, यहाँ पे समझे, यहाँ पे 0 है, तो हमारा -1 0 क्या बनेगा? वाई तो यहाँ पे 0 ही है, ये तो मतलब यहाँ से ऊपर उठेगा ही नहीं। यही हमारा जो पॉइंट रहेगा, यही वाला, ये हमारा क्या बनेगा? -1 0 बन जाएगा, यही वाला। अब देखिए एक चीज ध्यान रखने वाला बात यहाँ ये होता है, एक्स अक्ष पे कहीं भी वाई का मान हमेशा 0 होता है, और वाई अक्ष पे कहीं भी एक्स मान हमेशा 0 होता है। एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 और वाई अक्ष पे एक्स का मान 0। एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 हमेशा, जहाँ कहीं पर भी। मान लीजिए ये पे हम यहाँ पे हम वाई का मान क्या लिखेंगे? या तो हमारा तो ये एक्स अक्ष हो गया, मान लीजिए 6 पे रखते हैं, तो 6 तो हमारे यहाँ पे है एक्स अक्ष पे, लेकिन वाई यहाँ पे क्या है? वाई तो यहाँ से कुछ उठा ही नहीं है ना, ये हमारा वाई का मान यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह से वाई अक्ष पे कहीं भी कोई पॉइंट लीजिए आप, वाई अक्ष पे देखिए, मान लीजिए हम 7 लेते हैं, ये हमारा वाई एक्स पे 7 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स कहाँ है? एक्स ना ही हमारा इधर गया है, ना ही हमारा इधर गया है, तो ये हमारा क्या है? 0 पे एक्स। ठीक है, ये हमारा एक्स 0 पे है, तो वाई अक्ष पे एक्स का मान 0। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं वाई अक्ष पे एक्स का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हमेशा होता है। ठीक है,
एक्स अक्ष पे y का मान 0 और y अक्ष पे x का मान 0, ठीक है। अब देखिए इसको खोजते हैं 1 और 2 को। x पे क्या है 1 है और y पे क्या है 2 है, तो x पे 1 खोजने पहले, पॉजिटिव में है x, पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा मेरा 1। अब y पे 2 खोजना है, y पे 2 खोजना है, 2 पॉजिटिव में आएगा इधर आएगा। अब देखिए 2 यहाँ पे मिला हमको, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, ये हमारे बिंदा मिला, ये यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, हमारे क्या बन गया यार 1 2 1 और 2, ये हमारा क्या बन गया 1 2 बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है -3 -5 है, -3 और -5 यहाँ पे है, -3 और -5, ठीक है। अब -3 -5, अब देखिए यहाँ पे x में क्या -3 है, x में -3 है और y पे -5 है, x में -3 है, तो खोजते हैं ये हमारा x अक्ष है, यहाँ पे -3 कहाँ पे है, -1 -2 -3, ये हमारा -3 है और y पे क्या -5, y -5 तो नीचे आएगा y पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा -5 मिलेगा। अब इसको ऐसे मिलाइए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे y है, आपको कॉपी में या कहीं पे एग्जाम में वगैरह में बनाना है आपको, आप स्केल से बनाइए, ठीक है। हम यहाँ पे रफली बना रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला मेरा, यहाँ से -3 लिए और यहाँ से -5 ले दिया, हमारा बन गया -3 -5। इस बिंदु का नाम क्या है -3 -5। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.3 का 9th क्लास का सवाल का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।